बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टू नाइट स्पेशल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी मगर बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जिसमें हम शामिल करेंगे अंडे, जो कि प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स है, और बहुत सारी सब्जियाँ जिसमें विटामिन के साथ साथ आपको मिलेंगे ढेर सारे मिनरल्स। इसको बनाना बहुत ही आसान है, हार्डली आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा। टेस्ट तो बहुत ही कमाल का है, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगी। इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो चावलों को आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, अच्छे से धोने के बाद। और यहाँ पे मैंने 3 गुना पानी में 1 टेबल स्पून नमक डाला है। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, हम इसमें भीगी हुई चावल शामिल कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे 80% तक कुक होने में। आपको चावल कितनी देर तक बॉयल करने हैं ये डिपेंड करता है चावलों की क्वालिटी पे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चावल आपके बिखरे बिखरे रहें और उसमें एक कनी रह जानी चाहिए, तब हम इन चावलों को ड्रेन कर लेंगे। जब तक चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं और इसमें शामिल किया है हाफ टी स्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें ऑरेंज फूड कलर का भी यूज़ कर सकती हैं। चावल यहाँ पे हमारे डन हो चुके हैं, इनको हम स्टेन करके रख लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल बहुत ही बारीक चॉप कर ली हैं जूलियन कट में। फिर मैंने ली हैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, हरी प्याज, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। वेजिटेबल आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकती हैं और क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और इसमें डाल देते हैं अंडे। अंडे डालने के फ़ौरन बाद आपने इसको हिलाना नहीं है, जैसे ये स्टेबल हो जाएंगे तो हम इनको धीरे धीरे हिलाएंगे। बेहतर होगा कि आप इसको किसी पैन में बनाएं, मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने इसे वॉक में ही बना लिया। और इससे जैसे ही ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो हम इसको क्रम्बल करना शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से। एग हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून के लगभग। बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ आपको नहीं करना। और इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकती हैं। लहसुन हमारा बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुका है, तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, ताकि इनका तीखापन थोड़ा सा कम हो जाए। और जैसे ही गरम ऑयल में ये फ्राई हो जाएंगी तो हम इसमें बाकी की सारी वेजिटेबल डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पे आपको हाई रखनी है ताकि ये स्टीम ना छोड़ें। और 2 से 3 मिनट तक हार्डली हमने इनको कुक किया है। और इस पॉइंट पे हम लास्ट में शामिल करेंगे टमाटर, ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो। फ्लेम आपको कंटिन्यूसली हाई ही रखनी है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें अब हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लगभग वाइट पेपर, या आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकती हैं, टेस्ट दोनों का सेम ही होता है। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि हमने चावलों में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, सब्ज़ी में इतना नमक काफ़ी रहेगा। को हिलाने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे क्रम्बल किए हुए एग, उसको भी मिक्स करेंगे। और जो हमने चावल बॉईल करके रखे हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। चावलों को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस जल्दी जल्दी आपने सभी चीज़ें डालती जानी हैं। चावल अगर आपके पहले से बॉईल हों तब भी आप इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इसको धीरे धीरे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे चावल कितने शानदार लग रहे हैं अभी से, और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल। बस आपने स्पैचुला को अच्छे से हिलाना है, बहुत ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से चमचा मत हिलाइए, वरना ये चावल टूट जाएंगे। ये वीडियो को थोड़ा स्पीड अप किया होता है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन आपको बहुत ही एहतियात के साथ हिलाना है चमचा। और इस पॉइंट पे हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के लगभग लेमन जूस। इससे हमारे चावल बहुत ही खिले खिले और खुशबूदार बनेंगे। लेमन जूस के बजाय आप सिरके का भी यूज़ कर सकती हैं। कुछ लोग इसमें सोया सॉस या चिकन पाउडर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही हेल्दी वे में बनाना चाह रही हूँ। आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं। इसे कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए दम पे।
اور یہاں پہ ہمارے چاول بہت ہی زبردست تیار ہو چکے ہیں، بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ ہمارے ایگ فرائیڈ رائس کیسے بنے ہیں۔ دیکھیے ہمارے بہت ہی زبردست کھلے کھلے چاول بن کے تیار ہیں، ایک ایک دانہ الگ ہے اور اس کا ٹیسٹ، اس کا فلیور اور اس کا اروما بہت ہی کمال کا ہے۔ اس میں ہم نے صرف نمک اور وائٹ پیپر کا یوز کیا ہے، لیکن آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت ہی پسند آئے گا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی بہت ہی آسان، کوئک اور ہیلدی ریسیپی کے لیے آپ میرا چینل وزٹ کر سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اسٹے ہیلدی، کیپ اسمائلنگ اینڈ اللہ حافظ۔